हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी राशि व्लॉग्स में। मेरा नाम है रुचि। तो यहाँ पे हो रही है सुबह की चाय की तैयारी। आजकल सारे काम जो है फटाफट से हो जाते हैं, क्योंकि सुबह के काम जो होते हैं ना, वो तो मतलब मम्मी भी हेल्प कर देती है तो जल्दी से हो जाते हैं। और यहाँ पे ना मतलब मम्मी गई थी हुई थी मंदिर, तो वहाँ से ना वो चरणामृत लेके आती है, तो वही दिया था। हम मतलब मैं तो जा नहीं पाती हूँ, मम्मी चली जाती हैं, तो वो वहाँ से ले आती हैं। तो सबको चरणामृत जो है मिल जाता है, जब तक सासू माँ रहती हैं तब तक। तो काम सारे हो जाते हैं और नहा धो के लगभग 9 बज रहे, सारे काम फिनिश हो चुके थे। तो यहाँ पे मैं बना रही थी चाय, और चाय पत्ती हो गई है ख़त्म, तो खाली जो डब्बा था उसमें मैंने भर दिया है। और अभी वापस से पैकेट में लेके आऊँगी थोड़े दिनों बाद। तो बस यहाँ पे ले लेती हूँ चाय, और आज वापस से काफ़ी सारी शॉपिंग वगैरह जो है वो निपटानी है। और साथ ही आप लोगों के कुछ कमेंट्स भी आए थे कल वाले व्लॉग पे, तो उसका भी मैं आंसर करूँगी। तो चाय बनाने के बाद यहाँ पे करी हूँ मैं नाश्ते की तैयारी। तो आज काफ़ी दिनों बाद मैं बना रही हूँ मेयोनीज सैंडविच। बच्चों का भी मन था खाने का, और इधर क्या है मम्मी भी आई हुई हैं, तो अभी मतलब सिंपल सिंपल सा ही खाना वगैरह बन रहा है, क्योंकि काम होते हैं ना, बाहर के ज़्यादातर काम होते हैं। तो मैंने कहा चलो आज बनाती हूँ। तो यहाँ पे ना इस बार ये डी मार्ट से लेके आए थे, ग्रोसरी अकेले ही गए थे, तो ये ना पिज़्ज़ा और पिज़्ज़ा सॉस लेके आ गए थे। तो बस इस ब्रेड पे मैंने एक साइड तो ये लगा दिया, दूसरी साइड जो मैंने मेयोनीज़ का बनाया है ना, वो उसमें मैंने खीरा, प्याज, नमक और थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च डाली है। तो बस इसे मैं रख देती हूँ ऊपर से, और बहुत ही अच्छा लगता है ये वाला सैंडविच खाने में। और बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, तो सब अच्छे से खा लेते हैं, और कभी कभार तो मतलब देना चाहिए। तो इस वजह से मैंने आज बना दिया है। तो सबसे पहले बच्चों को, हस्बैंड को और सासू माँ को सबको मैं दे के आ जाऊँगी, उसके बाद जाके फिर मैं खाऊँगी। सब फैमिली में सब खा लेते हैं ना, सबको चीज़ें पसंद आ जाए तो दिल एकदम जो है खुश हो जाता है। तो बच्चे सबसे ज़्यादा वेट करते रहते हैं, जब भी कुछ बनाओ तो मम्मा क्या बन रहा है, कब बनेगा, कब नहीं बनेगा। तो बस इसे घी में या बटर में आप दोनों साइड से अच्छे से सेक लीजिए। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बट बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, और फटाफट से बन भी जाती है। बच्चों के लंच के लिए भी ये काफ़ी अच्छा है, और मॉर्निंग स्नैक्स के हिसाब से भी ये काफ़ी अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पे देखिए अच्छे से क्रिस्पी होने तक मैंने ब्रेड को दोनों साइड से तवे पे सेक लिया है, और बस इसे बीच से कट करके मैं दे दूँगी। और यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ कितना क्रंची बना है। तो बस यहाँ पे देखिए, इसको कट करके मैं आपको दिखाऊंगी। ये बहुत ही मतलब खाने में यमी लगते हैं। तो एक साइड जो है, ये जो मैंने पिज़्ज़ा सॉस मिला दिया ना, इससे और भी ज़्यादा इसका टेस्ट बढ़ गया था। लग ही नहीं रहा था कि घर पे बनाया, एकदम मार्केट वाला जो टेस्ट होता है ना, वही आ रहा था। तो नाश्ता करने के बाद ना फिर मैंने दाल और सब्जी की तैयारी कर ली थी। उसके बाद मैं और हस्बैंड जो है निकल गए थे वापस से शॉपिंग के लिए। ऑफ़िस ये आज थोड़ा लेट मतलब जाएंगे, काम इतने सारे हैं ना, तो फिर वो भी निपटाना ज़रूरी है। अभी अकेले हैं, और ऐसा मतलब नहीं है कि मैं अकेले जाके सारी चीज़ें कर सकती हूँ, साथ में जाना है। तो वापस से हम लोग वही गए थे मॉल में, जहाँ से हम लोग कपड़े वगैरह लेके आए थे ना, वहीं पे। तो आज भी काफ़ी सारी चीज़ें लेनी है, और जाहिर सी बात है बेटियों को देने की ना मतलब कोई लिमिट नहीं होती है। आप मतलब जितना चाहो उतना दे सकते हो, और हर कोई अपनी हैसियत के हिसाब से अच्छा ही करना चाहता है, देना चाहता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ली थी। उसके बाद फिर हम लोग ना बेडशीट देख रहे थे। तो मुझे मतलब मेरा मन था कि जयपुरी प्रिंट में कुछ दे दूँ, अच्छा लगेगा, लेकिन फिर वो मतलब पसंद नहीं आ रहा था। दूसरी चीज़ ये है कि वो पैकिंग में नहीं था। जो जयपुरी प्रिंट्स की बेडशीट होती है ना, वो ऐसे खुली हुई में थी, तो अच्छा नहीं लग रहा था कि शादी के हिसाब से दो, तो थोड़ा सा पैकिंग होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। तो बस मैं इन्हें दिखा रही थी कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं। तो फाइनली इस साइड देख रहे पैकेट्स में लगे हुए हैं। डी मार्ट में ना ये अच्छा रहता है कि वैरायटी बहुत सारी मिल जाती है। मतलब आपको ऐसे शॉप वगैरह में जाओ ना, तो फिर ये रहता है कि वो आपको दिखाएंगे 10, फिर वो पूछने लग जाते हैं क्या है, पसंद आया नहीं आया। यहाँ पे ये रहता है आप इजीली जितना टाइम चाहो मर्ज़ी ले सकते हो, अच्छे से देख सकते हो। मतलब प्राइस भी सही लग जाता है, जितना प्रिंटिंग रहता है उससे सही मिल जाता है। और क्वालिटी, सबसे बड़ी चीज़ तो क्वालिटी होती है, पैसों से ज़्यादा जो है ना क्वालिटी मैटर करती है। तो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है ब्रांड की। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा था सच बताऊँ तो, यहाँ पे बेडशीट जो है चूज़ करने में समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं अब क्या होता है, नई नई शादी होती है ना, तो दुल्हन के हिसाब से थोड़े से कलर जो है ना, मतलब पिंक हो गया, मतलब ऐसे कलर जो है ना अच्छे लगते हैं जब आप उनके लिए बैग तैयार करते हो। तो उसमें ना मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। तो ये वाला एक मुझे अच्छा लगा, तो मैं इनसे पूछ रही थी अच्छा है कि नहीं। तो ये कह रहे हैं हाँ अच्छा है, तुम देख लो अपने हिसाब से। तो ये रहता है ना, अभी तो ये बोल देंगे हाँ अच्छा है देख लो अपने हिसाब से, फिर घर जाके मुंह बनाते हैं, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से मैं सोच रही थी नहीं, मतलब अच्छे से देख कर ही लो, चाहे टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे मतलब सारी यहाँ पे जितनी लगी हुई थी ना, सब छान मारी कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं। तो फिर 2-3 मैंने चूज़ करे, उसके बाद फिर उसमें से
निकाले कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। और उसके बाद इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें ली थी, ज़्यादा शूट नहीं कर पाए थे हम लोग, तो 2-3 घंटे तो हमारे यहाँ पे आराम से चले गए थे। फिर लग गई थी हम लोगों को भूख, तो हमने यहाँ पे एक बर्गर लिया और कोल्ड ड्रिंक ली थी। तो हमने कहा चलो, मतलब ये वो आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, कॉम्बो आता है, वो लिया था। तो हम लोगों ने खाया। उसके बाद घर आई, मैं वापस से खाना बनाया, बच्चे सो गए थे, मतलब मम्मी ने चावल बना के खिला दिया था। फिर हम लोगों ने खाना खाया और वापस निकल गए, क्योंकि अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बाकी थी। मतलब मम्मी के लिए भी साड़ी लेनी है, भाई शादी में जाएंगी, नानी है, तो इनके लिए भी लेना ज़रूरी है। तो हम लोग जैसे इस बार ना स्कूटी से निकले थे। जैसे ही घर से निकले वैसे स्कूटी का टायर पंचर हो गया, और लगभग अभी ना 2 बज रहे होंगे। इतनी तेज़ धूप थी ना, इतनी तेज़ धूप थी कि मतलब 1 मिनट भी क्या, 1 सेकंड भी बाहर ऐसे रुको ना तो ऐसा लग रहा था कि एकदम जल जाओगे। और इतनी धूप में ना ये लोग इतनी मेहनत करते हैं। और यहाँ पे ना मतलब छाँव वगैरह सब कुछ था नहीं, फिर भी हम लोग यहाँ पे खड़े हो गए। तो इतनी ज़्यादा तेज़ धूप थी ना कि आँख भी नहीं खुल रही थी, और इतना मूड ख़राब हो गया कि हम काम से निकले थे, अब इसमें ही पंचर ठीक कराने में ही ना आधे से 1 घंटा जो है वो चला जाएगा। बट अभी क्या कर सकते हैं, देखते हैं। तो कल जाके, और कल कमेंट आए थे कि आप मंगलवार का व्रत कैसे रखते हो। तो मैं देखिए, मैंने ना कल वाले ब्लॉग में बताया था कि मैंने बस ऐसे ही रैंडमली स्टार्ट कर लिया था। मेरे हस्बैंड कर रहे थे ना, तो मुझे फिर अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने साथ में कर लिया। और वैसे भी जैसे मैं करती हूँ, हमारे इधर तो वैसे ही करते हैं नॉर्मली, जैसे हम फास्ट रखते हैं ना वैसे ही रखना होता है। सुबह उठो, नहाओ धो, पूजा करो, दिन में बस आप फ्रूट्स खा सकते हो, चाय पी सकते हो, और रात को फिर बिना प्याज लहसुन का जो है ना खाना बना के आप खा लो, अच्छे से पूजा आरती वगैरह कर लो। तो वैसे तो मैं डेली ही हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, आरती करती हूँ, लेकिन जो मंगलवार होता है, शनिवार होता है, तो उस दिन मैं कपूर से आरती करती हूँ, थोड़ा सा अच्छा सा भोग लगा दूँ, क्योंकि वो हनुमान जी का वार होता है। तो बस ऐसे ही मैं मंगलवार का व्रत करती हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आ गए थे मम्मी की साड़ी देखने के लिए। तो मम्मी मोस्टली जो है कॉटन की साड़ी पसंद करती हैं, लेकिन यहाँ पे कॉटन जो है प्योर मिलना मुश्किल है। तो कुछ साड़ियाँ दिखाई भैया ने, जो कि हमें बिल्कुल ही पसंद नहीं आई। अब इतनी सिंपल भी अच्छी नहीं लगती है, और कॉटन की जो साड़ियाँ होती हैं ना वो मोस्टली बिहार या यूपी में ही मिलेगी, इधर की साइड तो नहीं मिलती है, मिक्स में ही मिलेगी। मतलब आपको कपड़ा कोई सा भी दिखा देंगे, बोलेंगे कॉटन है। तो ढेर सारी साड़ियाँ देखी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मतलब पसंद ही नहीं आ रहा था। कुछ के कलर मतलब सही नहीं लग रहे थे मम्मी के हिसाब से, कुछ के चीज़ें मतलब वर्क अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर हम लोगों ने सोचा चलो छोड़ो, पसंद नहीं आ रहा तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। उसके बाद हम लोग ना गए थे कुर्ता लेने के लिए। तो उस दिन ना कुर्ता लेके नहीं आए थे, देख के ही आ गए थे, क्योंकि सोचा था जब हस्बैंड आएंगे ना तो तब जाके लेके आएंगे। तो फिर हम लोग वहीं चले गए थे कुर्ता लेने के लिए। तो उसमें ना एक तो निकल गया था मैरून कलर वाला, बट एक जो था ना बैंगनी पर्पल सा कलर का वो था। तो फिर हम लोग ना वही लेके आए, और इनको भी पसंद आया, काफ़ी अच्छा था। आप लोगों ने भी कमेंट किया था कि कुर्ता अच्छा है, तो हम लोग फिर वो वाला कुर्ता जो है लेके आ गए थे पैक करा के। इसके अलावा भी मतलब जो जीजा जी है ना, मतलब मेरी जो नंदोई होंगे, उनके लिए कपड़े लेके आए, काफ़ी सारी चीज़ें लेके आए, लेकिन इतना शूट मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो उसके बाद फिर ना ये है शाम का, बच्चे हस्बैंड और सासू माँ सारे छत पे थे, तो मैंने सोचा चलो मैं कुछ काम निपटा लूँ। तो ये वाली जो साड़ी लेके आए थे ना चुंदरी में, तो मैंने सोचा मैं साड़ियाँ जो है ना बस लेके रखी हुई है, सब मैं ब्लाउज सिलने के लिए डाल देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम अब है नहीं। तो यहाँ पे जो मैंने साड़ी खोली ना, तब जाके देखा कि लास्ट मतलब स्टार्टिंग में साड़ी की जो होती है ना, वहाँ पे थोड़ा सा मतलब कट सा था, और मतलब ऐसा है कि चलो पिको होगा तो ढक जाएगा। लेकिन फिर मैंने कहा यार पूरी साड़ी मैं चेक कर लेती हूँ, कि मतलब कहीं ऐसा ना हो कि फिर कुछ डिफेक्ट हो। और इसके अलावा जो मेरा ब्लाउज़ है उसमें भी कट लगा हुआ था। इतने देर में ना सासू माँ आ गई थी, तो मैंने कहा कि जो इन्हें दिखाया, मैंने कहा कि बाकी की जो साड़ियाँ हैं ना वो भी हम अच्छे से चेक कर लेंगे, उसके बाद ही मतलब पैक करेंगे। क्योंकि ये साड़ी तो चलो मैं पहन रही हूँ, तो अगर कुछ डिफेक्ट भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जो देने वाली है ना उसमें अगर कुछ निकल आए और अभी नहीं देखे बाद में देखे, तो फिर अच्छा नहीं लगता है, इस वजह से। और ये वाली साड़ी मैं अपने लिए लेके आई थी, आप लोग बताइएगा कैसी लगी। पता नहीं, मैं ना इस पर सच में साड़ी में इतना परेशान हो गई ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब किसी को कुछ पसंद नहीं आ रहा, किसी को कुछ पसंद नहीं आ रहा। अब मतलब जयपुर में जयपुरी चीज़ें ही मिलेंगी, मैं क्या ही करूँ। तो यहाँ पे मतलब जो भी साड़ियाँ मुझे देनी है ना, फॉल तो खैर मैं खुद ही लगा लेती हूँ, लेकिन पिको करानी है और ब्लाउज डालना है, तो इसकी वजह से मैंने सब साड़ियाँ रख ली थी। अभी बच्चे भी खेलने में बिजी है, तो मैं डाल के आ जाऊँगी। और ये वाली जो ग्रीन वाली साड़ी है ना, तो ये मेरी शादी के ही टाइम की साड़ी है, चांदनी चौक से ली थी। ये प्योर सिल्क की साड़ी, अभी तक मैंने पहनी नहीं है, तो मैंने सोचा चलो मतलब अभी पहन लूँगी। तो इसका भी मुझे ब्लाउज स्टिच कराना है, तो मैं लगा के देख रही थी कैसी लगेगी कैसी नहीं। और वैसे तो हम लोगों में हल्दी मेहंदी वगैरह नहीं होती है, लेकिन अब हर जगह चल गया है ये। तो जो मेरी भांजी है उनका भी होगा, तो उस हिसाब से मैंने ये वाली साड़ी रेडी कराई है मेहंदी के लिए, और येलो वाली जो है वो हल्दी के हिसाब से कराई है। तो
और जब मैं गई ना वहाँ पे भाभी जी को देने के लिए, तो पता चला कि वो है ही नहीं, गाँव गई हुई है। तो मतलब 2-3 दिन बाद आएगी। और अब जितना लेट हो रहा है ना, उतनी मुझे टेंशन हो रही है। अभी तक मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मुझे भी मेरे लिए कपड़े देखने हैं या साड़ियाँ करनी है, ब्लाउज सिलवाने हैं। मैं कुछ भी मतलब ध्यान ही नहीं दे रही थी ऐसे। और अभी जब ध्यान आया तो मतलब ये था कि वो है ही नहीं। तो वापस आ गई यहाँ पे मैं। अभी देखते हैं कब तक आती हैं कब तक नहीं। तो और रीना राज का कमेंट आया था कि मैं आपको बताऊं गूगल एडसेंस के बारे में, पिन कैसे आता है कैसे नहीं। तो उसके लिए मैं डियर ना थोड़ा सा टाइम निकाल के डिटेल वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूंगी और सारी चीज़ें बताऊंगी। उसके बाद भार्गवी का कमेंट आया था, तो थैंक यू सो मच। आप जब भी कमेंट करते हो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। मुझे याद है जब मैं बहुत ज़्यादा मतलब परेशान थी, डिप्रेस थी, ऐसा था कि मुझे अब व्लॉगिंग करनी नहीं है, तब आपका मुझे मैसेज आया था और मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गई थी। तो थैंक यू सो मच। आपके जब भी मैसेज आते हैं ना, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ और मोटिवेट हो जाती हूँ। उसके बाद ना वो जो RVS व्लॉग करके उन्होंने जो कमेंट किया था ना नॉन वेज का और व्रत का, तो आज आपने कमेंट किया कि आपको बुरा लग गया। तो देखिए डियर, बुरा नहीं लगा। जैसे आपने मेरे से चीज़ें कही ना, वैसे ही मैंने आपसे अपनी बातें शेयर करी। इसमें बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है। बस मैंने आपको ये चीज़ें बताई है कि क्या है कैसे है, और कुछ नहीं है। ये आप मतलब आपने जो सोचा आपने मुझसे पूछा, मैंने जो सोचा वो मैंने आपको बताया। तो ना मुझे बुरा लगना चाहिए ना आपको बुरा लगना चाहिए। तो उसके बाद घर आते ही ना लग गई यहाँ पे मैं डिनर की तैयारी में। तो आज हमारे घर पे बन रही है पाव भाजी, क्योंकि मम्मी जब से आई हैं तब तक सिंपल सिंपल ही खाना बन रहा है, कुछ ऐसा बन भी नहीं रहा है। तो हस्बैंड जी की भी फरमाइश थी कि आज पाव भाजी बना दो, उन्हें पसंद भी है काफ़ी ज़्यादा। और बस यहाँ पे मैं लग गई थी। मतलब ऐसा हो जाता है ना आजकल कि काम इतने सारे होते, पूरे दिन शॉपिंग करो फिर शाम को इधर लग जाओ। तो इस वजह से मैं दिखा भी नहीं पाई क्या लाई मैं क्या नहीं लाई। और मैं सोच रही हूँ मैं एक साथ ही आप लोगों को अच्छे से दिखाऊंगी। और रिमझिम सिस्टर का कमेंट आया था कि मेरे पास जो साड़ियाँ हैं उनमें से दिखा दूँ। तो क्या है ना, जब मैंने काम बंद किया ना, तो फिर उसके साथ ही जितनी भी मेरे पास थी ज़्यादातर मोस्टली जो है मैंने निकाल दी, क्योंकि रखने से कोई फ़ायदा है नहीं। अभी मुझे पता है कि मैं कर नहीं सकती हूँ, तो इस वजह से रख के कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने निकाल दी थी मोस्टली साड़ियाँ। और जो हैं बची हुई वो मतलब पसंद नहीं आ रही। मेन चीज़ देखिए क्या होता है कि जब आप किसी के साथ जा रहे हो ना, तो अगर एक को कोई चीज़ पसंद नहीं है फिर भी अब वो चीज़ लेते हो तो फिर अच्छा नहीं लगता है, अच्छा फील नहीं होता है। तो वही चीज़ है। अब इसमें उनकी भी गलती नहीं है कि उनकी पसंद अलग है। अब उन्हें ना उधर की चीज़ें पसंद है, जैसे भारी भारी साड़ियाँ होती है ना, उधर की साइड मिलती है कानपुर की साइड, तो उन्हें वैसी साड़ियाँ पसंद है। और इधर क्या है ना, जयपुर में जयपुरी चीज़ ही मिलती है, घाट चोला लहरिया बंधेज यही सारी चीज़ें हैं। और वो मतलब पसंद नहीं आती रहती उन्हें। तो इस बार मतलब मैं सच में बहुत पछता रही हूँ कि मैं इसमें पड़ी ही क्यों, क्योंकि एक तो लेके भी और फिर पसंद नहीं आता ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता रहता है। तो अभी मैं आपको आप लोगों को भी दिखाऊंगी क्या है कैसे है। बड़ा ही मतलब कन्फ्यूज़न सा चल रहा है देखिए क्या होता है। अपने हिसाब से तो देखिए मैं अच्छा ही कर रही हूँ, अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ। अब बाकी आगे किसको क्या लगता है मैं वो नहीं बता सकती हूँ। तो बस यहाँ पे बन गई है पाव भाजी, चलिए आ जाइए।